मैडम आप तैयार हैं दोबारा फिर आप जेल में जाने के लिए? हर तरह की कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं तो आगे भी हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। इंशाल्लाह हम इनसे पूछेंगे कि हमने किया क्या है। खान साहब के मैं साथ थी, खान साहब अरेस्ट हुए और फिर मैं तो वहीं इस्लामाबाद रह गई। पूरे पंजाब की तकरीबन 4-5 मुख्तलिफ शहरों में मेरे ऊपर मुख्तलिफ किस्म की FIRs हैं। साबित ये नहीं कर पाएंगे। पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करना सियासी लोगों का भी काम है, हर पाकिस्तानी शहरी का काम है। ये हमारा आइन हमें इस चीज़ का हक देता है। ये जो इन्होंने 26वीं तरमीम की है ना, उसके साथ कुछ तरमीम और कर लें। पाकिस्तान के अंदर कोई शहरी अपने राइट को नहीं एक्सरसाइज कर सकता। ये जो बकवास.com ग्रुप है, पैसा मेरे मुल्क के टैक्स का पैसा लगा के आप हमें दहशतगर्द करार दे दें तो हम मान लेंगे? 25 करोड़ अवाम 8 फरवरी को जिन्होंने इनकलाब लेके आए, मान लेंगे? कोई भी नहीं मानेगा। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ इस वक्त मुसर्रफ जमशेद इकबाल चीमा और जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद है। आज जो है इनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात की रिपोर्ट जो है तफ्तीशी ने अदालत में जमा करवाई है और 4 मुकदमात में जो है ये गुनाहगार पाए गए हैं तफ्तीशी अफसर के मुताबिक। तो मैडम आप तैयार हैं दोबारा फिर आप जेल में जाने के लिए? देखें, हर तरह की कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं तो आगे भी हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जी जब वो माशाल्लाह से गिल्टी का लेबल हमें लगा रहे थे तो इंशाल्लाह हम इनसे पूछेंगे कि हमने किया क्या है। देखें, खान साहब के मैं साथ थी और खान साहब अरेस्ट हुए और फिर मैं तो वहीं इस्लामाबाद रह गई। पूरे पंजाब की तकरीबन 4-5 मुख्तलिफ शहरों में मेरे ऊपर मुख्तलिफ किस्म की FIRs हैं। तो साबित ये नहीं कर पाएंगे, ये झूठे साबित हुए, झूठे ही साबित होंगे। लेकिन ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये हमें गिल्टी करार देना हमारा जो एक आज़ाद पाकिस्तान की जिद्दोजहद का जो एक नज़रिया है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बड़ी मुसीबतें सही हैं, अल्लाह ताला ने अब ज़्यादा मजबूत कर दिया है, ज़्यादा हिम्मत दे दी है ये सब कुछ सहने के बाद कि इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा मौक़िफ़ है उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है कि 1.5 साल से आप अदालतों में पेशी पे पेशी बार बार आ रहे हैं कि तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है? क्योंकि हमने देखा है कि कारकुनान और रहनुमा जैसे आप दूसरे भी रहनुमा वो कहते हैं कि तफ्तीश मुकम्मल की जाए और बताया जाए हम कसूरवार है या नहीं। चले 4 मुकदमात की रिपोर्ट तो अदालत में जमा करवा दी है। नहीं, उसमें 1 लाइनर ही बेटा जमा हुआ है कि गिल्टी गिल्टी। अब तो ये इन्हें साबित करना पड़ेगा ना, प्रूफ करें कैसे गिल्टी। मतलब ये कि ये अब हमारे दिमाग के अंदर हमारी सोचों की बेस के ऊपर ये कोई इनके पास उकसाने के इल्ज़ामात है ना? नहीं, उकसाने के लिए आप बेटा इन्होंने मुझे लगता है कि हमारे दिल और दिमाग को ही कोई स्कैनिंग की होगी। ज़ुबान से तो मैंने कोई नहीं उकसाने वाली बात की। अभी जो मैंने बातें की हमारी पहले दिन से यही बातें हैं कि हम पुरअमन शहरी हैं। पुरअमन प्रोटेस्ट करना सियासी लोगों का भी काम है, हर पाकिस्तानी शहरी का काम है। ये हमारा आइन हमें इस चीज़ का हक देता है। या तो ये जो इन्होंने 26वीं तरमीम की है ना, उसके साथ कुछ तरमीम और कर लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई शहरी अपने राइट को नहीं एक्सरसाइज कर सकता वो, और आइन के अंदर सारे जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको मुअत्तल करें कि ख़त्म हो गए हैं। आप भी प्रेस क्लब के बाहर अगर कोई आपके साथ इंतकामी कार्रवाई हो तो नहीं प्रोटेस्ट कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, कोई शहरी आवाज़ नहीं उठा सकता। फिर हम अगर निकलें तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान का आइन और कानून मुझे उसकी सज़ा देगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं आज के दिन तक ये बताना चाहती हूँ कि जो आइन के मुताबिक मैं एक आज़ाद शहरी हूँ। मैं अपने जो प्रोटेस्ट का राइट वो मेरा इस्तेहकाक है और उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इनको ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने उस हक से कहाँ वायलेट किया, मेरे हाथ में छड़ी थी या मैंने ये इस तरह की स्टेटमेंट दी। बिकॉज उस वक्त मैं खान साहब की स्पोक्स पर्सन थी कि जला दो, गिरा दो, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इस तरह की कोई एक स्टेटमेंट ये आज के दिन तक ना खान साहब की, ना मेरी, ना किसी और लीडर की नहीं ढूंढ सके। एक और बात, दूसरी बात, हाँ एक मैं ज़रूर बात करूँगी जो खान साहब ने हमेशा की है कि अगर हमने ऐसी बात की है, हम में से किसी ने की है, उनको आइन और कानून के मुताबिक जो आपके मुल्क का आइन और कानून कहता है सज़ाएं दें। बट कि आप मफरूज़ों की बेस के ऊपर आप इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को ये जो बकवास.com ग्रुप है, पैसा मेरे मुल्क के टैक्स का पैसा लगा के आप हमें दहशतगर्द करार दे दें तो हम मान लेंगे? 25 करोड़ अवाम 8 फरवरी को जिन्होंने इनकलाब लेके आए बैलेट पेपर के थ्रू, वो मान लेंगे? कोई भी नहीं मानेगा। यही वजह है कि हमारे निहत्ते जो बच्चे थे, जो यूथ थी, लाखों की तादाद में पहुंची डी चौक और उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। पंजाब से अवाम निकलती नजर आई थी? आप देखो पंजाब से अवाम निकली थी? बेटा पंजाब जो है ना, आप पंजाब में रहते हो,
लाहौर को तो इन्होंने, मुझे तो अब लगता है कि अगली जो कॉल हमारी आनी है ना, उस पर मुझे लगता है ये ऑक्सीजन वगैरह भी बंद करेंगे। यहाँ पे हर गली, हर इन्होंने इस तरह से सील किया हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, जैसे किसी दुश्मन का हमला होना है। और ये मतलब पूरा कोई रास्ता, अब देखें पंजाब का इशू क्या है। लुक, पंजाब के अंदर हमारी चूँकि इतनी फस्तायत का हम पिछले गुज़िश्ता 2 साल से मुकाबला कर रहे हैं, मैं और पूरे कारकुनान, हम इंसान हैं, हमारे पास इतनी जिस्मानी ताकत नहीं है कि हम वो जो कंटेनर्स का एक शहर और एक पोर्ट आबाद करते हैं उसको हम अपने हाथों से या फूंकों से उड़ा सकें। अब और एक और चीज़ कि इतनी बुरे तरीके से, बदतरीन तरीके से जो सीज़ किया जाता है और फिर उसके साथ जो क्रैकडाउन किया जाता है, तो इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा खौफ पंजाब से। और एक और चीज़, मैं पंजाब की आवाम का खान साहब की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन्होंने कहा है जितनी मार पंजाब ने खाई है और जितना वोट पंजाब ने दिया है, सबसे ज़्यादा मैंडेट हमें पंजाब ने दिया है, डोंट फॉरगेट दैट। और फिर जिस तरह से जनूबी पंजाब से लोग निकले, नॉर्थ पंजाब से निकले, सेंट्रल पंजाब में चूँकि बदला ले रहे हैं ना हुक्मरान ख़ानदान, जिसको वालिद साहब को भी अवाम ने रिजेक्ट किया। डॉक्टर साहिबा जेल के अंदर माशाल्लाह से 1 लाख से ऊपर की लीड से जीती। इसी तरह हमज़ा हारा, आलिया हमज़ा से, और मरियम खुद हारी है, और ये पूरा ख़ानदान बुरे तरीके से हारा है। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप पर हाथ हल्का रख दिया गया था, जैसे ही आप एक्टिव होने के बाद दोबारा से गिरफ्तारियां, एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी, तो उसके बाद आज तफ्तीशी रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली है, तो क्या आप दोबारा एक्टिव हो गई हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि पंजाब में हमने देखा ख़ासतौर पर लाहौर में कोई ऐसा स्पोक पर्सन नहीं है जो PTI को डिफेंड करे। तो एक तरफ तो है, दूसरी जानिब भी जो जमात है, हुकूमती जमात, वहाँ पर भी ख़वातीन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी स्पोक पर्सन मुकर्रर कर दिया जाए, कम अज़ कम जवाब तो दिया जाए? हमने देखा लाहौर में जवाब देने के लिए जो स्पोक पर्सन है वो बहुत कम है और कम बोल रहे हैं। देखो बेटा, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नज़रिए का नाम है, और यहाँ पे हम लोग काम ना ओहदे के लिए, इंसेंटिव के लिए नहीं करते। जहाँ तक मैं, लेट मी करेक्ट यू, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की, उसके फ़ौरन बाद ही 1 हफ़्ते के बाद शायद आपके मीडिया ने, हर एक ने कवर किया कि जिस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर क्या डाला। हमें तो ख़बरों की हद तक तो IPP ज्वाइन करा दी गई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जिसकी मैंने तरदीद की कि हमने नहीं ज्वाइन की, हमने नहीं करनी। उसके बाद फिर मेरे और मेरे मियाँ के ऊपर प्रेशर ये डाला गया कि आप खान साहब के ख़िलाफ़ अप्रूवर बने, तो हमें कोई आसानी नहीं गवाह बनाने की। एग्जैक्टली। अच्छा, वादा माफ गवाह जब हम नहीं बने तो बेटा मेरे घर से हमारी गाड़ियाँ उठा ली गई, हमारे दफातर बंद कर दिए गए, पूरे मुल्क में हमारे बिज़नेस को तबाह किया गया। और हम इलेक्शन तक, मैं और मेरे मियाँ, हम पहाड़ों में, हम बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में हम अंडरग्राउंड रहे। इलेक्शन पे चूँकि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, तो फिर तब उतने फेज़ तक हमारे ऊपर हल्का सा ये था कि हम अपने घर में रहने के काबिल हो गए। लेकिन उसके बाद भी फिर जब भी कोई मोमेंट कॉल आती है तो मैंने तभी निकलना है ना। तो उसके बाद आप देख लें, अभी मैं 42 दिन की जेल फिर काट के आई हूँ। जब मैं मीनार पाकिस्तान पहुँची हूँ, मीनार पाकिस्तान एक तहरीक की अलामत है। मेरा पाकिस्तान यहाँ पे बना था, और लाहौर ऐसा शहर है जो एक सियासी शहर, इसकी तारीख़ है सियासी। तो वहाँ पे मैंने जाके, मेरे हाथ में तो झंडा भी इसलिए नहीं था कि डंडा होगा उसके साथ, ठीक हो गया कि ये फिर इन्होंने दहशतगर्दी का टाइटल लगा देना। और फिर मेरे ऊपर जो मज़ाक़ा खेज़ किस्म की कि मैंने पुलिस को ज़ख्मी किया है, मीडिया वहाँ पे मौजूद था जब मुझे अरेस्ट किया गया है। बट मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कुछ मेरे भाई सिविल में थे, ठीक है, वो फुटेज के अंदर मौजूद है। पुलिस थी, मेल थी, जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया, मुझे धक्के मारे। मैंने फिर उनको कहा कि जब मैं चल रही हूँ ख़बरदार कोई मेरे करीब मत आए। और जब प्रिजन वैन में मैं पहुँची तो वहाँ लेडीज़ पुलिस थी। तो हमारे तो अब खड़े होने का सड़क पे जिस दिन कॉल हो, सिर्फ मैं निकल के हम चल रहे हों तो ये हमें अरेस्ट कर लेते हैं, हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाते हैं। तो जितना लाहौर ने बर्दाश्त किया है, जितना लाहौर के जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ या वर्कर्स ने बर्दाश्त किया है, मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जगहों की भी एक दास्तान है। लेकिन जब से KP में गवर्नमेंट आई है, वहाँ कम अज़ कम ये है कि गवर्नमेंट हमारी अपनी है। लेकिन सबसे मुलाकात करना चाहती हैं या हुई है अभी तक? मेरी मुलाकात हुई है जी, तो किसी किस्म का इस्लामाबाद ही थी, और हमारी कोई 6-7 घंटों की माशाल्लाह से मुलाकात थी, बिकॉज हमारा वो जेल ट्रायल था। साहब का कोई पैगाम या क्या? खान साहब ने, एक तो ये कि मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि खान साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा। जमशेद साहब की तबीयत के लिए बड़े वरीड थे, बच्चों के हाल अहवाल करने के बाद उन्होंने हिम्मत और हौसला दिया हमें। सोचिए हम बाहर हैं और खान साहब हिम्मत, मुझे घबरा तो नहीं गई हो, परेशान तो नहीं हो, सवाल किए तो मैंने कहा नहीं खान साहब आपके होते हो, आपको देख लिया, अब सारी परेशानियाँ ख़त्म।